किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी किसान एग्रो फार्म पर। किसान भाइयों, अब धान की फसल आखिरी स्टेज पर है। किसान भाइयों, अब धान की फसल में आखिरी स्प्रे कौन सा करें और कब करें। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने अब थोड़ा सा वैरायटी जिन भाइयों की लेट लगी हुई है, वो गबोट की अवस्था है, अभी बालियाँ निकली नहीं हैं, तो वो किसान भाइयों उसके लिए अगर कोई भी बीमारी इनकी जो कि इस समय अटैक कीड़ों का अटैक होना अंदेशा बना रहता है किसान भाइयों, उनके लिए किसान भाइयों सबसे पहले तो पत्ता लपेट की समस्या अगर किसी भाई के किसान के धान में आई हुई है तो वो डायनामेट का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। डायनामाइट अच्छी दवा है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है किसान भाइयों। और दूसरा किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों के जो गबोट की अवस्था में यानी गोब का कीड़ा है, उनके लिए KGF का प्रोडक्ट आता है, KGF 6 किसान भाइयों, वो डाल सकते हैं 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में मिला करके फोलियर स्प्रे करना है किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाइयों, जिनकी किसान भाइयों की बालियाँ निकल चुकी हैं, दाना भी पूरा पकाव पर है, उनको एक फंगीसाइड की स्प्रे भी करना आवश्यक है किसान भाइयों। तो फंगीसाइड के लिए किसान भाइयों टर्बो आता है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, ये भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है किसान भाइयों, अच्छा रिजल्ट है, आप इसका अप्लाई कर सकते हैं अपनी फसल पर किसान भाइयों। ये सभी प्रोडक्ट मैंने जो आपको बताए हैं, ये विनूतना एग्रोटेक लिमिटेड कंपनी के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों की बालियाँ जो धान की बालियाँ निकल चुकी हैं, उनके लिए पोटास की सख्त ज़रूरत है इस वक्त। जो पोटास, सबसे पहले आप पोटास एक प्रोडक्ट आपको बताता हूँ किसान भाइयों कि KMS के नाम से प्रोडक्ट है किसान भाइयों। KMS आप 22-18-20 का प्रोडक्ट आता है किसान भाइयों, KMS 22-18-20, जिसमें कि 22% पोटास पाई जाती है और 18% मैग्नीशियम और 20% सल्फ़र मिलती है किसान भाइयों इस KMS में। तो KMS आपकी बालियों के लिए बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, जो गबोट की अवस्था है, बालियाँ निकल रही हैं। इसके बाद किसान भाइयों, जिनकी किसान भाइयों की बालियाँ पूरी तरह से निकल चुकी हैं, आगत वैरायटी है किसान भाइयों, उनके लिए आप जो पोटास हैं वो NPK 0050, जो कि पोटास बहुत ज़रूरत है किसान भाइयों। इस वक्त धान की फसल को पोटास की अगर कमी रह जाती है तो फिर दानों के अंदर, जो बालियों के अंदर दाने हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते, चिकने नहीं होते, छोटे रह जाते हैं। और इस वक्त किसान भाइयों आखिरी स्टेज पर जब पोटास की ज़रूरत है, साथ में जब पौधा बालियाँ निकल रही होती हैं, तो पानी, नमी की बहुत ज़रूरत है किसान भाइयों। अपनी फसल के अंदर पर्याप्त नमी बनाए रखें। अगर नमी नहीं होगी किसान भाइयों अपनी फसल के अंदर, तो इसके अंदर किसान भाइयों जो फलियां हैं, जो दाने हैं, वो मजबूत, बड़े और चिकने चमकीले नहीं होंगे। तो किसान भाइयों, पहला कारण है कि पहला जो आपको काम करना है वो सिंचाई पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से अपने खेत के अंदर बनाए रखनी है। दूसरा किसान भाइयों, जो अब दाना बना हुआ है, अब जो पोटास की मात्रा हमें पूरी करनी है। जिन किसान भाइयों ने पोटास की मात्रा अगर पौधों के रोपण के 20 दिनों के अंदर अंदर अगर 20 किलो MOP यानी दानेदार पोटास अगर डाल दी है तो ठीक है, नहीं तो किसान भाइयों दूसरी पोटास आप यूरिया के से मिला करके जब हमारा धान 40 दिन का हो जाए, तो उस वक्त किसान भाइयों हमें 20 किलो पोटास दानेदार भी डाल देनी चाहिए। और उसके बाद किसान भाइयों आखिरी पोटास हमें 3 बार डालनी है। पोटास की धान के पौधे के अंदर बहुत सख्त आवश्यकता होती है, तो इसलिए किसान भाइयों हमें अब फोलियर स्प्रे, आखिरी स्प्रे जो पोटास की करनी है वो 0050 की करनी है। उसके साथ आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन भी ले सकते हैं किसान भाइयों। इसके लिए बोरोन इसके साथ NPK 0050 के साथ मिला करके फोलियर स्प्रे कर दीजिए। किसानों भाइयों, पोटास बहुत ज़रूरत है इस अवस्था में, ताकि पौधा जो है अपना दाना बहुत ही मजबूत बनाएगा और चिकना और बड़ा लंबा दाना बनेगा, जिससे पैदावार अच्छी होगी। 15 से 20% किसान भाइयों पैदावार अच्छी होगी, जिससे पोटास की भरपूर मात्रा अगर हमारी फसल में पूरी है तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर हमारे लाइक कोई सेवा है तो हमें कमेंट सेक्शन में हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और किसान भाइयों आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।